क्या भगवानों से, क्या देवी देवताओं से भूत डरते हैं? आप सब ने भी बहुत सुना होगा कि अगर हम किसी भगवान का नाम ले लेते हैं तो हमारे सामने से भूत बलाएं जो भी होती है वो हट जाती हैं। लेकिन आज आप सबके सामने मैं एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा रियल किस्सा लेके आया हूँ जिसमें भगवानों को भी पीछे हटना पड़ा उस भूत के सामने, या कह सकते हैं आप चुड़ैल के सामने। ऐसी चुड़ैल जो भगवान के नाम से डरती नहीं थी, बल्कि उन्हीं का नाम यूज कर उन्हीं का नाम लेकर लोगों को डराती थी। आज की ये स्टोरी मैं आप सबके सामने लाया हूं यूपी के एक गांव गिजौर से। वहां पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, जहां पर एक लेडीज के अंदर एक बुरी आत्मा आ गई थी और वो अपने आप को ये बताती थी कि मैं ये देवी हूं। लोगों ने उसको देवी मान भी लिया था और लोगों ने उसकी पूजा भी चालू कर दी थी। लेकिन जब धीरे धीरे परतें खुलती चली गई, नए नए पन्ने किताब में ऐड होते चले गए, तो ये पता चला कि वो कोई देवी नहीं, उसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल बैरागी पर। मैं आप सबके सामने इस चैनल पर भूत की हॉरर स्टोरीज, रियल इंसिडेंट जो लोगों के साथ में हुए हैं वो मैं लेके आता हूँ। चलिए हम आज की अपनी कहानी शुरू करते हैं। क्या हुआ था, आज से 7-8 साल पहले एक परिवार में 2 बहनें, 2 भाई और उनके माता पिता रहते थे। बहुत खुशहाल परिवार था, बहुत सुखी परिवार था। बड़े आराम से उनके घर का दिनचर्या चल रहा था, बहुत आराम से उनके घर में चीजें चल रही थी, बहुत आराम से वो अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन उनके साथ में क्या होता है, उनकी जो सबसे बड़ी लड़की होती है उसका नाम होता है पूजा। उसके साथ में रात में कुछ घटनाएं होनी चालू हो जाती हैं। वो रात में बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लग जाती है। घर वाले सब जग जाते हैं कि घर की जवान लड़की है, आखिर जवान लड़की के साथ में ऐसा क्या हो गया। और देखते ही देखते वो लड़की खेलने लग जाती है, कह सकते हैं आप, उसके ऊपर कोई आत्मा आ जाती है। और उसके रूप, जब वो उसके अंदर आत्मा आती है तो लड़की अपने बाल फैला के बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाती है। और जब उससे पूछा जाता है कि भाई तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तो वो इस बात को बताती है कि मैं आपके गांव में मैं कुम्हार था और एक्सीडेंट के अंदर मेरी मौत हो गई थी। कुछ टाइम पहले आप सब गांव में आए थे, तब मुझे ये लड़की पसंद आ गई और मैं इस लड़की के साथ आपके साथ में आ गया। और अब ये लड़की मुझे पसंद है, मैं इस लड़की के साथ ही रहूंगा और मैं इसका साथ कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब घर वालों ने इस बात को सुना तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो गए, बहुत ही ज्यादा फिक्र में हो गए। जवान लड़की थी और आप भी इस बात को जानते हैं, हमारा समाज बड़ा बेदर्द है चीज में। अगर किसी लड़की पे ये पता चले कि उस पर कोई भूत बला आती है तो उसकी कहीं शादी भी नहीं होती। घर वाले इस बात से और भी ज्यादा परेशान थे। क्या होता है, इस चीज को कुछ टाइम बीत जाता है। उस लड़की के शरीर पे जो लड़का आया करता था वो उसके ऊपर हर 2 या 3 दिन में आना चालू कर देता है। घर वाले बहुत परेशान होते हैं, बहुत से मंदिरों में जाते हैं, बहुत से भक्तों को बुलाते हैं, बहुत से मौलवी को बुलाते हैं, लेकिन उस लड़की का इलाज वो नहीं करवा पाते। अब कुछ टाइम बाद उनके घर में एक इंसिडेंट और हो जाता है। उनके घर में उनकी चाची रहने आई हुई थी गांव से। उनको पता चला था कि उनकी जो भतीजी है उनके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप जानती हैं कि गांव परिवार वाले भी आ जाते हैं, भाई कि क्या परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसी उनकी चाची भी आई थी। तो जिस दिन वो लड़की खेली, जिस दिन लड़की पे वो आत्मा आई और वो अपना रंग दिखाना उसने चालू करा, इधर देखा तो जो उस लड़की की चाची थी उस पे भी कोई आत्मा आ गई और वो भी खेलना चालू कर दिया उन्होंने। तो सब लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। तो उसने बताया मैं संतोषी माता हूँ और मैंने आपके घर में परेशानी देखी, आपके घर में दिक्कत देखी, इसलिए मैं आपके घर पर आपकी मदद करने के लिए आई हूँ और मैं इस भूत को मैं हटाऊंगी, इस आत्मा को मैं अपने साथ में लेके जाऊंगी। और ऐसे करके वो उस लड़की कभी बाल पकड़ के जमीन में मारती, कभी लड़की के थप्पड़ मारती। तो ये चीज उनके घर में होनी चालू हो गई और ये किस्सा उनके घर में होता रहा। हर 2 या 3 दिन में जब भी लड़की के ऊपर वो दूसरी आत्मा आती, जो आदमी की आत्मा आती, तभी उसकी चाची के ऊपर भी आत्मा आ जाती संतोषी माता बनके, और वो बोलती इसी बात को कि इस लड़की को मैं सही करूंगी, इसको मैं बचा के ले जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। इस टाइप की बातें वो करती थी।
तो घर वालों को भी एक तरह से विश्वास हो गया था इस बात पे कि शायद घर में, हमारे घर में सच में किसी माता रानी का वास हो गया है और हमारी लड़की अब धीरे धीरे जल्दी से ठीक हो जाएगी। ये बात आस पड़ोस के मोहल्लों में भी पता चल गई थी भाई कि उनकी चाची के ऊपर संतोषी माता आती है। तो क्या होने लगा, जब भी संतोषी माता उस लेडीज के ऊपर आके खेलती थी, उनकी चाची के ऊपर खेलती थी, तो आस पड़ोस के लोग बाग भी वहां पर आ जाया करते थे और माता रानी का आशीर्वाद लेने की सोचते थे। ये बात वहां पे काफी एरिया तक फैल गई थी कि उस घर में ऐसा ऐसा हो रहा है और लड़की पर ऐसे आत्मा आती है, जिस वजह से माता रानी वहां पर आना चालू हो गई है और लोग बाग उनके दर्शन करने के लिए वहां पर आने लगे। इसमें उनको, घर वालों को ये फायदा हुआ कि कुछ टाइम बाद लड़की पे जो आत्मा आती थी उस आदमी की, उसने आना बंद कर दिया। अब घर में सिर्फ चाची है, चाची के ऊपर ही संतोषी माता की आत्मा आती थी। चाची भी अपना, उनको जो भी उनके पास में उनके पैर पड़ता था, जो भी उनसे पूछता था अपनी चीजों के बारे में कि हमारी परेशानी ये है वो है, वो उनको उपाय बताती थी। और लोग बताते हैं कि जो उन्होंने उपाय बताया वो उनके उपाय उन्होंने करे और उनको उसका फायदा भी मिला। 1 महीना इस बात को बीत जाता है। क्या होता है उसके बाद, एक दिन लड़की जो होती है, जो उनकी बड़ी बेटी होती है, उसके ऊपर फिर से एक वो आत्मा आ जाती है जो पहले कभी आया करती थी और वो फिर से खेलना चालू कर देती है। वो फिर से बाल बिखेर के चालू हो जाती है। तो घर वाले इस बात को समझ जाते हैं कि अभी हमारी लड़की के ऊपर से जो भी चीज थी, जो भी बला थी, वो भी हटी नहीं है। कहीं ना कहीं हमें इस अपनी लड़की को किसी अच्छे मौलवी, अच्छे भगत के पास में जाके दिखाना चाहिए। इसमें होता था कि जब भी लड़की खेलना चालू होती थी, चाची पे फिर दोबारा संतोषी माता आ जाती थी और वो इसी बात को बोलती थी कि आपको अपनी लड़की को लेके जाने की कहीं जरूरत नहीं है, कहीं लेके मत जाओ, उस लड़की को मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन घर वालों को टेंशन थी, बहुत ज्यादा फिक्र थी लड़की की कि संतोषी माता हमारे घर में साक्षात रूप में आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी लड़की ठीक नहीं हो पा रही। तो उनको किसी ने सलाह दी कि आप किसी और को एक बार दिखा के देखिए। और यही बात उनके दिमाग में चल रही थी। तो उन्होंने और भी लोगों से पूछा तो उनको बताया गया कि आपका गांव है, वहां पर एक बालाजी के भगत बैठते हैं, आप उनके पास एक बार लेके जाइए, तो गारंटी है कि वहां पर जाने के बाद में आपकी लड़की 100% ठीक हो जाएगी। तो घर वाले इस बात को मान जाते हैं, लेकिन जो चाचा है वो अब भी इस बात को मना कर रही थी कि नहीं, संतोषी माता सब ठीक कर देंगी। और वो खेलने लग जाती थी बाल बिखेर के कि मैं संतोषी माता आ गई, तो मैं कहीं किसी बालाजी के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, किसी भगत के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऑटोमेटिकली अपना आप ठीक कर दूंगी, मेरे पे विश्वास रखो। लेकिन घर वालों को दिख रहा था कि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है संतोषी माता के बोलने से भी। तो उन्होंने इस बात को सही समझा कि हमें इस लड़की को लेके जाना ही चाहिए। और उन्होंने अगले दिन ही एक गाड़ी बुक करी और गाड़ी बुक करके पूरा परिवार गांव के लिए रवाना हो गया। जब वो गाड़ी लेके रवाना हुए अपने गांव के लिए, 4-5 किलोमीटर जाने पर ही उनकी कार का टायर पंचर हो गया। तो नॉर्मल सी गाड़ी जब रोड पे चलती है तो टायर पंचर भी हो जाते हैं। तो उन्होंने, स्टेपनी थी ड्राइवर ने, तो स्टेपनी चेंज करी, वो फिर चल दिया आगे। उसके बाद वो देखते हैं कि कुछ टाइम बाद 20-25 किलोमीटर के बाद फिर उनका टायर पंचर हो जाता है। तो दिन का टाइम था तो मैकेनिक मिल गया, तो पंचर ठीक करा लिया। ऐसे करते करते पूरे रास्ते भर में उनकी गाड़ी कम से कम 10 से 12 बार पंचर हुई। और कानपुर का सफर था, बहुत लंबा सफर था। तो रात का जब सफर आया, रात में तो और भी उनको साथ में दिक्कतें चालू हुई, गाड़ी भी पंचर हो गई उनकी। और उनकी जो लड़की थी बड़ी वाली, वो लड़की उस गाड़ी से ऐसा लगता था निकल के भाग जाएगी। तो 2-4 बंदे उसको पकड़ के बैठे हुए थे, जबरदस्ती वो मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जो उसके अंदर आत्मा थी वो भी बोलता था कि तुम मुझे नहीं ले जा सकते, तुम मेरे को इसके शरीर से दूर नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी अड़चनें उनके सामने आ रही थी, जिस वजह से वो अपने गांव में नहीं पहुंच पा रहे थे जहां पर उस लड़की का इलाज होना था। लेकिन उन्होंने ऊपर वाले पे विश्वास रखा और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह हुई, सुबह होते ही उन्होंने अपनी कार का पंचर सही कराया और अपने गांव के लिए रवाना हुए। और आखिर में बड़ी मुश्किलों के साथ में अपने गांव पहुंच गए। वहां पर बालाजी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था और आज भी होगा शायद। तो उस मंदिर में लेके गए, वहां पर एक बालाजी के बहुत बड़े पुजारी बैठते थे, तो उनके पास लेके गए। उन्होंने लड़की को देखा, लड़की को देखते उन्होंने बता दिया कि भाई लड़की के ऊपर किसी आदमी की परछाई, आदमी का भूत है इस लड़की के ऊपर, जो उस लड़की को परेशान कर रहा है।
तो घर वालों ने बोला कि भाई हम आप इस लड़की का इलाज कर दीजिए और कैसे भी करके। तो क्या हुआ इतने में, जो उनकी माता जी थी लड़की की, उन्होंने बताया कि हमारे घर में संतोषी माता आती थी, हमारी जो देवरानी है, जो लड़की की चाची है उसके ऊपर, और उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं हटा पाए। जब बालाजी के जो भगत थे, जो पंडित थे, उन्होंने सुना कि एक संतोषी माता आती है, तो उन्होंने बोला कि एक बार संतोषी माता आती है तो हमें भी एक बार दर्शन कराइए उनके, कि किस पे संतोषी माता आती है। तो चाची भी उन्हीं के साथ में थी, चाची को उनके सामने रखा गया कि इन पे ही संतोषी माता आती हैं। तो जो पंडित जी ने देखा, तो पंडित जी ने उनसे पूछा कि आप पे सबसे सच में संतोषी माता आती हैं क्या? तो जो चाची थी वो भी इसी बात को बोली कि हाँ संतोषी माता ही आती होंगी, जब सब बता रहे हैं तो मुझे तो नहीं होश होता जब मेरे शरीर में कुछ आती हैं। तो पंडित जी ने क्या करा, उन्होंने गंगा जल लिया हाथ में, गंगा जल हाथ में लेके उस जो चाची थी उनके हाथ में दे दिया और बोला कि इस गंगा जल की कसम खा कि तेरे पे संतोषी माता आती है या कुछ और आता है। लेकिन चाची बार बार इसी बात को बोलती कि मुझे होश नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे पास में क्या आता है क्या नहीं आता। तो वो गंगा जल लेने से भी मना कर देती कि भाई मैं गंगा जल लेके क्या करूंगी जब मुझे पता ही नहीं है। पंडित जो होता है वो देखता है इस बात को, तो वो 2-4 मंत्र फूकता है चाची के ऊपर के संतोषी माता को बुला ही लेता है कि संतोषी माता आती है, और एकदम उनकी चाची खेल जाती है। और जब खेल जाती है वो इसी बात को कहती है भाई मैं संतोषी माता हूँ और मैं इनका भला करने आई हूँ यहाँ पे, ये है वो है, इस टाइप की बातें वो करती है। पंडित जी शायद कुछ जान गए थे, कुछ समझ गए थे। पंडित जी तब उनके हाथ में गंगा जल देते हैं कि अगर तू संतोषी माता है तो गंगा जल हाथ में पकड़ो, कसम खा के तू संतोषी माता है, हम इस बात को मान लेंगे और तेरी पूजा करेंगे। चलो, जब गंगा जल हाथ में लेते हैं तो वो उसकी कसम नहीं खा पाती है और गंगा जल छूने से भी मना करने लग जाती है। जब ऐसा होता है, ऐसे घर वाले भी देख रहे थे, कुछ गांव के 2-4 लोग और भी थे साथ में, वो इस बात को पूछते हैं कि भाई अगर ये संतोषी माता है तो हाथ में गंगा जल क्यों नहीं ले रही। तब पंडित जी बताते हैं इसके ऊपर कोई संतोषी माता नहीं है, इसके ऊपर एक चुड़ैल है, एक डायन है, जो बहुत टाइम से जहां पर आप रहते हो वहां पर वो विराजमान थी, और वही आप जो लड़की की चाची है इनके ऊपर आती है और अपने आप को संतोषी माता बताती है। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भूत माता का नाम लेकर लोगों पे आए और लोगों का भला भी करे। तो पंडित जी इस बात को बताते हैं कि भूत गंदे होते हैं, या ये आत्माएं जो भी होती हैं लोगों पे जो आती हैं वो गंदे होते हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी कीचड़ से निकल के आए हो और आपके सामने कोई साफ सुथरा आदमी खड़ा हुआ है, आप उसके गले मिल लोगे या वो आपको गले मिलने देगा? समझा करते कि नहीं गंदा है तो उससे हमको गले मिलेंगे। तो भूतों का भी सिस्टम कुछ ऐसे है कि भूत गंदे होते हैं, भगवान बहुत साफ सुथरे हमारे बीच में, तो इधर से वो भगवानों के ऊपर हैवी पड़ जाते हैं। और बहुत से ऐसे केस होते हैं जो कभी कहते हैं हम बालाजी हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन होता उनके ऊपर लेकिन कुछ और है। लेकिन वो आपको ये बताते हैं कि हम देवता हैं, हम देवी हैं, हमारी पूजा करो। इस बहाने उनको अच्छा अच्छा खाने को मिलता है और अच्छा अच्छा उनकी सेवा पानी होती है। सिर्फ इतनी सी बात थी। भगत होते हैं वो उस लेडीज से पूछते हैं जो उसकी चाची के पास आई होती है कि तू यहाँ पर कैसे आई। इस लड़के का हमें समझ में आता है कि लड़का लड़की को पसंद करता था, लड़की के साथ में आ गया, लेकिन तेरे यहाँ पर आने का कारण हमें समझ में नहीं आया। तब वो उस बात को बताती है कि जहां पर इनका मकान है, जहां पर रहते हैं उससे कुछ दूर मेरा मकान था, जहां पर मेरे पति ने मुझे मार दिया था आज से 12-13 साल पहले, और तब से मैं भूत बन के वहां भटक रही हूँ। जब ये लड़का यहाँ पर आया, मेरे को ये मिला, मैंने इससे पूछा भाई तू कहाँ पर आया और किससे मिलने के लिए यहाँ पर आया। तब इसने मुझे बताया कि मैं इस लड़की के साथ में आया हूँ और ये लड़की मुझे पसंद है, मैं इसके साथ में रहना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मैंने उससे बोला इस बात को कि मैं तेरी पूरी मदद करूंगी, तू उस लड़की के ऊपर आ, लड़की के साथ में रह, मैं इसके घर में किसी भी परिवार के ऊपर आ जाऊंगी और अपने आप को कोई देवी बताऊंगी, जिससे जब भी तेरा इलाज कराना चाहेंगे इलाज नहीं करा पाएंगे, मैं उनको मना कर दूंगी कि मैं देवी हूँ, मैं इसका इलाज कर दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें वो उसको बताती है, और वो ये भी बताती है कि इसमें मेरा फायदा ये था कि मुझे एक रहने का आसरा मिल रहा था, लोग बाग मेरी इज्जत कर रहे थे और मेरे को मान रहे थे, सिर्फ मेरा ये फायदा था इसमें, इसलिए मैंने इस लड़के की मदद करी। तो पंडित जी बोलते हैं कि भाई देख, तूने जो किया वो किया, ठीक है, अब तू जहां से आई है वहीं वापस लौट जा और आज के बाद कभी इसकी चाची के ऊपर या इसके घर में किसी के ऊपर कोई परेशान नहीं करेगी। और कसम खा, वो लेडीज कसम खाती है गंगा जल की कि मैं कसम खाती हूँ आज के बाद इनके परिवार को मैं कभी परेशान नहीं करूंगी और ना किसी और को परेशान करूंगी, और वापिस वहां से चली जाती है। अब
उस लड़के के लिए बोलते हैं, बालाजी के जो भगत होते हैं, जो उनके पंडित होते हैं, वो कहते हैं कि इस लड़के का इलाज भी मैं कर देता हूँ। जब लड़की आपकी एकदम ठीक हो जाए, आप इस लड़की को बालाजी ले जाए, बालाजी घुमा के लाए और एक बार हनुमान जी के, बालाजी महाराज जी के दर्शन करा के लाए। वो पंडित जी की बात मान जाते हैं। पंडित जी लड़की को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। सकुशल वो अपने घर वापस आते हैं। उसके एक हफ्ते बाद वो बालाजी जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और पूरे परिवार सहित बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं और इस बात को वहाँ पे अरदास लगाते हैं कि आज के बाद हमारे परिवार पे, हमारे घर पे कोई भी ऐसी कभी कोई दिक्कत ना आए, और अगर आए तो बालाजी महाराज आपके चरणों में पड़े हुए हैं, आप ही इस चीज का निवारण करें। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। आप भी इस बात से थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, आप भी इस बात को सोच रहे होंगे आखिर कोई भूत लेडीज पे या किसी आदमी पे किसी भगवान का नाम कैसे लेके आ सकता है। हम तो बल्कि ये बोलते हैं कि भगवान के नाम लेने से जो गंदी आत्माएं होती है, जो गंदे भूत होते हैं, वो हट जाते हैं। लेकिन हमारे देश में सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर ऐसे केस भी होते हैं कि बोलते हैं इस बात को कि हम कोई देवता हैं, हम बालाजी हैं, हम हनुमान जी हैं, हम ये देव हैं, हम ये देव हैं, लेकिन रियलिटी में वो होते कुछ और हैं। क्या उनको मरे हुए इतना पुराना टाइम हो जाता है कि उनकी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं और वो एक तरह से कह सकते हैं कि अपने एरिया की एक तरह से वो लीडर होते हैं। इतने गंदे होते हैं कि भगवान उनसे पीछे हटते हैं, उनके सामने नहीं आते कभी भी। और आपने इस बात को देखा भी होगा, बहुत से पंडित लोग या भगत लोग वो के बालाजी के भगत हैं, हम इसके भगत हैं, उसके भगत हैं, और वो लोगों के ऊपर से गंदी आत्माओं को हटाते हैं। मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, मैंने जितना केस देखे, जितने भी मैं लोगों से मिला हूं, जितनी मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात को बताया कि वो बेशक किसी भी भगवान की, किसी भी देवी की पूजा करें, लेकिन वो अपने पास में कुछ ऐसे जिनके ऊपर भी मैंने स्टोरी बताई है, जिन क्या होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं भूतों में। तो वो अपने पास कुछ ऐसे जिनों की पूजा करते हैं, ऐसे जिनों को सिद्ध कर लेते हैं, जो जिन उनकी इस काम में मदद करते हैं। जो काली के भगत होते हैं, उनके पास में एक काली का ही दूसरा रूप की पूजा करते हैं, जिसे मरघट वाली कहा जाता है। तो जब भी कभी कभार कोई गंदी हवा किसी सामने वाले बंदे पर होती है, तो वो भगवान के थ्रू या जिस भी देवता को मानते हैं, देवी को मानते हैं, उसके थ्रू उनको नहीं हटाते। उनके पास जो उनके दूसरे रूप हैं, जैसे जो काली की पूजा करने वाला जो है, उसके पास जो मरघट वाली काली है, वो मरघट वाली काली होती ही इसलिए है उनके पास में, ताकि गंदी आत्माओं को वो खा सके, गंदे भूतों को खा सके, उनको हटा सके। ऐसी जो और भगत होते हैं, किसी भी मोहन राम के हुए, हनुमान जी के हुए, किसी और के हुए, उनके पास सिद्ध करे हुए जिन होते हैं, जो जिन उनकी वो मदद करते हैं और वहां से वो गंदी आत्माओं को हटा के कहीं और उनको भेज देते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आप इस बात को समझ भी गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। जैसी भी आपको स्टोरी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही मैं आप सबके सामने लाता रहूंगा रियल हॉरर स्टोरी, रियल इंसिडेंट जो लोगों के साथ बीते हुए हैं, लोगों की आप बीती है। अब लेता हूं विदा, मिलता हूं आपके साथ अगली स्टोरी के साथ में। धन्यवाद।